Hello dear students, good evening to all of you. Today we will discuss on the important elements of tragedy. आज हमारा जो डिस्कशन होगा, जैसा कि आपको पहले से पता है, अभी तक हम लोगों ने जिसके बारे में डिस्कशन किया वह क्या था, वह था ट्रेजिडी। आपको क्या बताया गया कि द टर्म ट्रेजिडी इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ट्रेगोडिया। यह किससे लिया गया है? ग्रीक वर्ड ट्रेगोडिया, TRAGOIDIA। तो अभी आपने क्या देखा, हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कशन किया। ट्रेगोडिया को गोट सॉन्ग क्यों कहा गया, यहाँ भी हम लोगों ने डिस्कसन किया और जाना कि ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन्स या ड्यू टू द सर्टेन रीजन्स, इन कारणों से इसको क्या कहा गया? ट्रेगोडिया कहा गया। ट्रेजिडी को क्या कहा गया? ट्रेगोडिया कहा गया। अब उसके बाद हम देखें यहाँ पे कि ट्रेजिडी तीन पार्ट में, एलिजाबेथन ट्रेजिडी को जब हम पढ़ते हैं इसे क्या कहा गया? ELIZABETHAN, एलिजाबेथन ट्रेजिडी या द वैरायटी ऑफ ड्रामा विच डेवलप्ड ड्यूरिंग एलिजाबेथन पीरियड, वह क्या है? तीन भागों में बटा हुआ है। तीन का मतलब क्या है? एक को क्लासिकल कहा गया, यह है क्या? क्लासिकल ट्रेजिडी। दूसरे को क्या कहा गया? सिनेकन ट्रेजिडी, SENECAN, यह क्या हो गया? सिनेकन ट्रेजिडी हो गया। और तीसरे को क्या कहा गया? रोमांटिक ट्रेजिडी कहा गया। यह रोमांटिक है, TRAGEDY, ध्यान रखिएगा। और अक्सर आपको जब भी वीडियो आपको मिलता है तो उसमें एक रिक्वेस्ट की जाती है, एक सजेशन दिया जाता है, एक एडवाइस दी जाती है कि ऑलवेज ट्राई टू कीप अ पेन एंड नोटबुक विद यू टू नोट डाउन द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। यहाँ पे हमने देखा कि तीनों में अंतर क्या है, कहीं ना कहीं श्योरली देयर विल बी सम डिफरेंस इन देम, इनमें कोई ना कोई तो अंतर होगा, कोई ना कोई तो अंतर होगा। तो जो क्लासिकल ट्रेजिडी है वह प्री डेस्टिनाइड थियोरी पे चलती थी, ध्यान रखिएगा। जो क्लासिकल ट्रेजिडी है वह प्री डेस्टिनाइड थियोरी पे चलती है। वह किसको तवज्जो देती थी? विल ऑफ गॉड या फेट को तवज्जो देती थी। अब समझ में आ जाएगा। माने क्लासिकल ट्रेजिडी गेव इम्पोर्टेंस टू द विल ऑफ गॉड और फेट इन द लाइफ ऑफ मैन। मैन वॉज हेल्पलेस, मैन वॉज पावरलेस, मैन कैन डू नथिंग बिहाइंड द फेट, बिहाइंड द विल ऑफ गॉड। क्लासिकल ट्रेजिडी हमेशा जो भी मोरल स्टोरीज लेती थी मिथ से, लीजेंड से, उनके माध्यम से यही दिखाने का क्लासिकल ट्रेजिडी की बात कर रहे हैं। एंशियंट ग्रीस में जो ट्रेजिडी डेवलप होती है जिसे हम क्लासिकल ट्रेजिडी कहते हैं, स्पेसिफिक ब्रांच ऑफ ड्रामा कहते हैं, उसका पर्पस था कि मैन इज अ प्रीडेस्टिनाइड क्रिएचर। मानव की किस्मत धरती पर आने से पहले ही निर्धारित हो जाती। इसे क्या कहा गया? प्रीडेस्टिनाइड थियरी कहा गया। अब इसमें दो चीज़ों को तवज्जो था। नंबर एक क्या था? विल ऑफ गॉड, और दूसरा क्या था? विल ऑफ गॉड के सिवा फेट था। जो सिनेकन ट्रेजिडी, जो रोम में ट्रेजिडी डेवलप हुई, तो रोमन ट्रेजिडी वाज मोर प्रैक्टिकल। एंशियंट ग्रीस की ट्रेजिडी की एक कमी थी कि मैन वाज पावरलेस, मैन पावरलेस था। तो जब हम सब कुछ ईश्वर के ऊपर ट्रांसफर कर देते हैं, देन मैन बिकम्स इनएक्टिव बाय नेचर। उसको लगता है व्हाई टू स्ट्रगल व्हेन नथिंग इज इन माय हैंड, आई कांट चेंज माय फेट। ना मैं अपनी किस्मत बदल सकता हूँ, ना मैं कुछ कर सकता हूँ, तो फिर हमें बहुत परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर हमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह कॉन्सेप्ट कौन कहता है? यह क्लासिकल ट्रेजिडी कहती है। अब देखें इसकी डिमेरिट क्या होती है? तो इसकी डिमेरिट होती है कि मैन बिकेम पावरलेस। मैन के अंदर इनएक्टिविटी ही नहीं आई, वह पावरलेस होने लगा, वह टोटली डिपेंडेंट ऑन गॉड फॉर द कॉज, फॉर द अचीवमेंट, किसी भी उपलब्धि के लिए। तो इसने समाज में इनएक्टिविटी को प्रिवेल किया। दूसरी तरफ देखें कि मैन अपने चीज में कुछ नहीं छोड़ा। अब दूसरा सिनेकन ट्रेजिडी है, इट वाज डेवलप्ड बाय सिनेका। अगर आपको याद होगा तो यह ट्रेजिडी पहली बार किसने फैशन में ले आया, लिखा? सिनेका। यह सिनेका जी कौन है? आपको याद होगा, नीरो के टीचर रह चुके हैं। नीरो कौन है? रोमन एम्पर क्लॉडियस ऑगस्टस सीजर। शायद आपको याद आया होगा 43 AD, जब मैंने रोमन पीरियड पे वीडियो बनाया था, आपको भेजा था, उस पीरियड में मैंने 43 AD का जिक्र किया था। उस पीरियड में जो पहली बार मोस्टली इंग्लैंड वाज डिफीटेड एंड ऑक्युपाइड एंड डिवाइडेड इनटू 4 रोमन लीजन्स। तो वह कौन राजा था रोम का? वह एम्परर क्लॉडियस ऑगस्टस सीजर थे, उन्हीं के सुपुत्र जी थे।
इनकी यह गुरु थे। बाद में सिनेका के ऊपर आरोप लगता है, नीरो जी जब एम्परर बनते हैं, कि फादर की डेथ होती है, तो इन्होंने आरोप लगा दिया कि यू कॉन्स्पिरेटेड, यू पार्टिसिपेटेड इन अ कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट मी, पिसोनियन कॉन्स्पिरेसी, आपने मेरे खिलाफ जो षड्यंत्र हुआ था उसमें भागीदारी निभाया और उसके लिए इनको पॉइजन कर दिया गया, विष पिला दिया गया। सिनेकन ट्रेजेडी का कॉन्सेप्ट ज़्यादा सही था कि सम टाइम द ट्रेजेडी, ध्यान रखें, इनका कहना था कि ज़्यादातर कंडीशन में हमारे जीवन में त्रासदी हमारे समाज की गलत परंपराओं का परिणाम होता है। द नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी, द रॉन्ग नोशन, द रॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ द सोसाइटी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रेजेडी इन द लाइफ ऑफ अ गुड इंडिविजुअल। एक अच्छे व्यक्ति के जीवन में जो त्रासदी आती है, एक अच्छे व्यक्ति के जीवन में जो त्रासदी आती है, उसके लिए कई बार हमारा समाज, हमारी परंपराएं, हमारा रीति रिवाज क्या होता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इन्होंने कहा दूसरा, अब जो इन दोनों से फिल्टर्ड होकर के ट्रेजेडी आई उसे क्या कहा गया, उसे रोमांटिक ट्रेजेडी कहा गया। कई बार मैं लोगों से पूछता हूँ, क्लासिकल एक एडजेक्टिव है, सिनेकन भी एडजेक्टिव का काम करता है, सिनेका से बना है, प्रॉपर नाउन से भी प्रॉपर एडजेक्टिव बन जाया करता है। जब क्लासिकल एडजेक्टिव है उसका मतलब कहीं ना कहीं से देखें स्पेसिफिक हो गया, गुड हो गया, एक्सीलेंट हो गया, बढ़िया, सुंदर, स्पष्ट हो गया। सिनेकन प्रोड्यूस्ड बाय सिनेक, जूनियर सिनेक। तो रोमांटिक ट्रेजेडी हमको थोड़ा पैराडॉक्सिकल लगता है। एक टर्म है रोमांटिक माने जॉयस, कहीं ना कहीं से एंटरटेनिंग, फेस्टिव ओकेजन, दूसरी तरफ ट्रेजेडी माने पेनफुल, अनहैप्पी एंडिंग। देन वेयर डू वी फाइंड द रोमांस? कई लोगों से मैंने पूछा, अब जो रोमांटिक ट्रेजेडी है एक्चुअली इट वाज अ प्रोडक्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी विट्स, इट वाज परफेक्टेड बाय विलियम शेक्सपियर। आपने पढ़ा होगा, मैथ्यू आर्नल्ड जी ने लिखा है कि इफ़ देयर वुड बी नो मार्लो देयर वुड बी नो शेक्सपियर। अगर मार्लो जी न पैदा हुए होते शायद शेक्सपियर न होते। तो रोमांटिक क्या है? समटाइम्स आवर रोमांटिक नोशन अबाउट एनीथिंग। रोमांटिक का मतलब होता है इमोशनल अटैचमेंट फ्रॉम एनीथिंग विच इज नॉट फॉर मोर इम्पोर्टेंट टू यू देन यू आर। आप जो है हो सकता है उससे वह महत्वपूर्ण हो। अ मैन ऑफ पैशन से मोस्टली बिकम्स रोमांटिक बाई नेचर। कई बार हमारी भावनाएं हमको ले जाकर के उस दोराहे पे खड़ा कर देती हैं, उस दोराहे पे खड़ा कर देती हैं कि वेयर वी आर अनेबल टू डिटरमाइन व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग, व्हाट इज माई ड्यूटी एंड व्हाट आई हैव टू अकम्प्लिश। अब हमको क्या करना है नहीं समझ में आता। जैसे मिस्टर मैकबेथ को देख लीजिए, ही बिकेम ओवरजॉयड, ही बिकेम ओवरजॉयड हियरिंग द थ्री प्रेडिक्शन ऑफ द विचेस। मिस्टर मैकबेथ ने चुड़ैलों की भविष्यवाणी को सुना तो इनको पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ही मस्ट एम्प्लॉय हिज ओन रीजनिंग। इनको अपना तर्क लगाना चाहिए कि वाई टू रिलाई, क्यों भरोसा कर लें इनके प्रेडिक्शन पे, लेकिन खट से भरोसा कर लेते हैं। ये इनका रोमांटिसिज्म है कि आफ्टर गेटिंग द थ्रोन ऑफ स्कॉटलैंड आई विल एंजॉय गुड एंड हिलेरियस लाइफ देन आई एम नाउ। जितना हम है उससे बढ़िया हम लाइफ को एंजॉय करेंगे। इसे क्या कहा गया? इनका रोमांटिक नोशन है। मिस्टर किंग लियर को देख लीजिए, बीइंग एन एल्डरली किंग। यह लड़कियों से प्रश्न क्या पूछते हैं, हाउ मच डू यू लव मी। यद्यपि यहाँ लव बराबर क्या है? डिपेंडेंसी है। लव बराबर क्या है? फेथफुलनेस है। लव बराबर क्या है? लॉयल्टी है। लेकिन अब भी कहीं ना कहीं इनके अंडर डिजायर है कि टू बी रेस्पेक्टेड बाय द डॉटर्स, टू बी नरिश्ड प्रॉपरली बाय द डॉटर्स। तो इसे रोमांटिक ट्रेजेडी कहा गया। अब उनमें हम एक एक पढ़ेंगे, एक एक। तो सबसे पहले हम देखते हैं, आज एलिमेंट्स ऑफ क्लासिकल ट्रेजेडी यहाँ पे लिखे गए हैं, आज हम स्टडी इनके बारे में करेंगे। तो एक नोबल हीरो होता है, हीरो को 3 नोबेलिटी दी जाती है। नोबल हीरो का मतलब है, नोबल का मतलब है नोबेलिटी ऑफ थॉट्स, डीड्स एंड एक्शन। जो हीरो है उसके अंदर 3 प्रकार की नोबेलिटी चाहिए। एक नोबेलिटी ऑफ थॉट्स, अ मैन ऑफ गुड थॉट्स, अ मैन ऑफ रिनाउंड फॉर हिज एक्शन, अ मैन ऑफ ग्रैंड फिजिक, ये अच्छे शरीर का स्वामी हो। दूसरा देखें, जो हीरो है तो हीरो मीन्स अ मैन हु परफॉर्म्स हीरोइक डिड्स, नॉट द इमिटेटेड हीरो ऑफ द मॉडर्न मूवीज। आधुनिक पिक्चर के हीरो की बात नहीं हो रही है, यह वह हीरो होता है हु परफॉर्म्स हीरोइक डीड्स। अब हीरोइक डीड्स क्या होता है? दैट कैन बी आइडेंटिफाइड अकॉर्डिंग टू द ओकेजन। आप रास्ते में जा रहे हैं, एक सांप आपको दिख गया, आप डरने लगे, कोई दूसरा बच्चा है उसकी पूंछ पकड़ के फेंक दिया, तो यह क्या हो गया? उस समय का वह हीरो है। तो यह हो गया नोबल हीरो। अब नोबल हीरो जो होता है वह 2 प्रकार का होता है। एक इनहेरिटेड नोबेलिटी होती है जो वंश परंपरा पे आधारित होती है, जैसे मिस्टर हैमलेट। किंग लियर क्या है? इनहेरिटेड नोबल हीरो है, राजा का बेटा है, राजा है।
दूसरा अक्वायर्ड नोबिलिटी होते हैं। अक्वायर्ड माने जिस महानता को हम बाहुबल से प्राप्त करते हैं उसे क्या कहा जाता है? अक्वायर्ड नोबिलिटी कहा जाता है। अब देखें जो अक्वायर्ड नोबिलिटी हमारी है उसमें क्वालिटी क्या है? मोर कंसिस्टेंसी। उसमें कंसिस्टेंसी माने दृढ़ता ज़्यादा होती है किसमें? अक्वायर्ड नोबिलिटी। नेक्स्ट होता है हामार्सिया। हामार्सिया बराबर क्या होता है? एरर इन जजमेंट, ड्रॉबैक होता है। आप कह सकते हैं द सीडिंग ऑफ ट्रेजेडी होता है। एरर इन जजमेंट हामार्सिया दो प्रकार के होते हैं, हामार्सिया ऑफ सिचुएशन, हामार्सिया ऑफ कैरेक्टर। कई बार परिस्थिति जन्य हम गलत कर देते हैं। नेक्स्ट है कॉन्फ्लिक्ट, द वेरिएशंस, द फूड ऑफ ट्रेजेडी फ्रॉम वेयर द ट्रेजेडी फेड्स। त्रासदी कहाँ से आगे बढ़ती है? तो त्रासदी कॉन्फ्लिक्ट से आगे बढ़ती है। त्रासदी कहाँ से आगे बढ़ती है? तो त्रासदी कॉन्फ्लिक्ट से आगे बढ़ती है। तो जो है यहाँ पे यह कॉन्फ्लिक्ट दो प्रकार का हो गया। एक क्या हो गया? इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, दूसरा एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट। नेक्स्ट है यूनिटीज ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शन। अरिस्टोटल महोदय ने कहा कि जो नाटक होना चाहिए उसमें यूनिटीज ऑफ टाइम होना चाहिए। टाइम नियर 24 आवर्स। मिनिमम स्टोरी को ले, मैक्सिमम हम उसमें टू एन्फ्योर द मोरलिटी इन इट। दूसरा प्लेस, नाटक एक ही स्थान पे केंद्रित हो तो ज़्यादा अच्छा है। तीसरा एक्शन शुड बी डिवाइडेड क्लियरली बिटवीन ट्रेजेडी एंड कॉमेडी, इसमें बटा होना चाहिए। नेक्स्ट है कथारसिस। कथारसिस मीन्स टू अराइज द फीलिंग्स ऑफ पिटी एंड फियर, टू पोर द रॉन्ग इमोशंस। कुछ ऐसा इम्प्रेसिव सीन आप दिखाइए जिससे कि जो दर्शक बैठे हैं उनके अंदर दया का भाव जागृत हो, उनके अंदर स्वतः में परिवर्तन की इच्छा जागृत हो। पोएटिक जस्टिस आपने पढ़ा होगा। पोएटिक जस्टिस किसने दिया है? थॉमस राइमर महोदय ने दिया। थॉमस राइमर महोदय ने दिया। उनका उनका कहना था कि इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ ड्रामेटिस्ट टू पनिश द इविल डूयर्स एंड टू रिवार्ड द गुड कैरेक्टर्स एट द एंड ऑफ द ट्रेजेडी। इनका कहना था कि जो अच्छे कैरेक्टर हैं उनको कम से कम जीवन दान मिलना चाहिए, जो गलत पात्र हैं उनको दंड देना चाहिए। इनका आरोप था कि शेक्सपियर हैज मर्डर्ड इवन द गुड एंड इनोसेंट कैरेक्टर्स टू। शेक्सपियर महोदय ने तो अच्छे पात्रों को भी बलि चढ़ा दिया। इनका कहना है हैमलेट, कॉर्डेलिया या ओफिलिया, डेस्डेमोना। तो यह कहीं ना कहीं शेक्सपियर डिडंट बिलीव इन द थियरी ऑफ पोएटिक जस्टिस। शेक्सपियर महोदय पोएटिक जस्टिस पे भरोसा नहीं करते थे, बल्कि वह किस पे करते थे? प्रैक्टिकल जस्टिस पे। शेक्सपियर जी का मानना था कि एज यू सो सो यू रीप, आप जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। नेक्स्ट है मेडिकल थियरी। मेडिकल थियरी को क्या कहा जाता है? होम्योपैथिक थियरी भी कहा जाता है। मेडिकल थियरी को क्या कहा जाता है? होम्योपैथिक थियरी कहा जाता है। जस्ट लाइक टू मेडिसिन द टोटल इंप्रेशन ऑफ ट्रेजेडी। अरिस्टोटल महोदय कहना था कि जो टोटल इंप्रेशन होता है दैट मस्ट वर्क जस्ट लाइक टू मेडिसिन। जैसे सर दर्द है तो सर दर्द की दवा खा ली, पेट दर्द है तो पेट दर्द की दवा खा ली। उसी तरह से जो मेडिकल थियरी है इट मस्ट स्ट्रेंथन आवर सेंसिबिलिटी, हमारी संवेदना को मजबूत करना चाहिए। क्योंकि ट्रेजेडी में जो हम देखते हैं उसका जो सेंस होता है, वह जो मूल उसका होता है वह अलग होता है। ओथेलो देखने जाते हैं, ओथेलो से हम पिटी और फियर लेके आते हैं। टू लिव अ बैलेंस लाइफ, एक अच्छी जिंदगी कैसे जिए, डोंट बी ओथेलो। नेक्स्ट है द रोल ऑफ कोरस। क्लासिकल ट्रेजेडी में कोरस को बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया। कोरस का डेरिवेशन कहाँ से है? आपको पढ़ाया गया है कि द टर्म कोरस इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड कोरल विच मीन्स अ ग्रुप सॉन्ग। कोरस जो होते थे ए ग्रुप या मॉब इंटरटेनर थे, ग्रुप या मॉब इंटरटेनर थे। तो यह मिनिमम 5 to 50 हो सकते थे, ये इनकी डिजिट होती थी। नो डेथ पेनाल्टी। क्लासिकल ट्रेजेडी में डेथ को ऑफ स्टेज नरेट किया जाता था, ऑन स्टेज, प्रेजेंट ऑफ स्टेज किया जाता था। नो रोल ऑफ सुपर नेचुरल एलिमेंट्स। भूत प्रेत को क्लासिकल ट्रेजेडी में मिनिमम तवज्जो दी जाती थी। ब्लैंक वर्स में लिखी जाती थी तो ब्लैंक वर्स ट्रेजेडी हो गई। यह बेसिकली क्या थी? रिलीजियस मोरल ड्रामा थी। यह रिलीजियस और मोरल ड्रामा थी, बहुत नैतिकता प्रधान थी, या यूँ कहें कि बहुत सजेस्टिव प्ले था। अब यहाँ पे है आयरोनी ऑफ फेट, ड्रामेटिक आयरोनी, आयरोनी ऑफ सिचुएशन। तो इनको आप इकट्ठा में देख लें। जो आयरोनी है, द टर्म आयरोनी इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड इरोनिया। ये जो आयरोनी है उसका तात्पर्य क्या है? ग्रीक भाषा के शब्द इरोनिया से यह जनरेटेड है, जिसका मतलब होता है और डिसेंबलिंग स्टेटमेंट। और डिसेंबलिंग स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? एक ऐसा कथन जो अपने आप में दो भाव रखता है। ऐसा कथन अपने आप में दो भाव रखता है, वन फॉर द स्पीकर एंड अदर फॉर द लिसनर।
एक वक्ता के लिए होता है, एक श्रोता के लिए। इसका बेस्ट एग्जाम्पल आपने कहाँ पढ़ा है? जेन ऑस्टिन का प्राइड एंड प्रेजुडिस, आपको याद होगा। इट इज अ यूनिवर्सली एक्नॉलेज फैक्ट दैट एवरी मैन इन हिज गुड फॉर्चून ऑफ लाइफ हैज वांट ऑफ वाइफ। हर एक व्यक्ति जो अच्छी कंडीशन में होता है उसे एक पत्नी की जरूरत होती है। तो अब वो आयरोनी ऑफ फेट, द गेम ऑफ फेट, यह बताती है कि फॉर व्हाट अ मैन डिजर्व्स एंड एट लास्ट व्हाट ही गेट्स, वह किसके लिए योग्य था क्या पाता है। ड्रामेटिक आयरोनी का मतलब होता है कि व्हेन द स्पेक्टेटर्स आर मोर अवेयर अबाउट द स्टोरी ऑफ द ड्रामा देन द कैरेक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल देख ले, डंकन का मर्डर हुआ। डंकन का मर्डर किसने किया? मिस्टर मैकबेथ ने मर्डर किया। मैकबेथ ने मर्डर किया, देन हु वाज देयर? नॉट अ सिंगल कैरेक्टर बिहाइंड देम। डंकन और मैकबेथ के सिवा तो कोई था नहीं वहाँ, लेकिन कौन गवाह था उसका? चश्मदीद। चश्मदीद गवाह कौन थे? उसके जो सामने बैठे दर्शक थे। तो कुछ सीन्स नाटक में ऐसी आ जाती हैं जो ड्रामेटिक आयरोनी को क्रिएट करती हैं। आयरोनी ऑफ सिचुएशन होता है। समटाइम द कंडीशंस आल्सो मार्क्स फॉर अस। कई बार देखें परिस्थिति हमको बेवकूफ़ बनाती है। मिस्टर मैकबेथ इन द वेरी बिगिनिंग इज ए विक्टिम ऑफ द आयरोनी ऑफ सिचुएशन। अगर शायद चुड़ैलें ना मिली होती तो मैकबेथ वाज द मोस्ट लॉयल मिलिट्री जनरल ऑफ किंग डंकन। तो ये हो गया। अब आयरोनी आप 6 पढ़ लें। आयरोनी 6 प्रकार की होती है। लिटरल आयरोनी होती है, ड्रामेटिक आयरोनी, आयरोनी ऑफ फेट होती है, आयरोनी ऑफ सिचुएशन होती है, कॉस्मिक आयरोनी होती है, सोक्रेटिक आयरोनी होती है। इन 6 को भी आप तैयार कर लें। नेक्स्ट है पेरिपेसिया, मीन्स होता है रिवर्सल ऑफ फॉर्चून, सडन चेंज इन द फॉर्चून ऑफ मैन। माने ये देखें, इसे हम कह सकते हैं द क्लाइमैक्स ऑफ ट्रेजेडी व्हेन देयर इज नो ऑप्शन टू कम बैक। अब हीरो के लिए वापसी का कोई मार्ग नहीं है, तो उसे क्या कहा गया? पेरिपेसिया, माने रिवर्सल ऑफ फॉर्चून। ये टर्म परीक्षा में आते हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है अनगोरसिस, माने होता है रिकॉग्नाइजेशन ऑफ रियलिटी, द ओपनिंग ऑफ द आइज व्हेन यू एनकाउंटर द ट्रुथ। जब हीरो को सत्य का एहसास होता है, यस आई एम रॉन्ग हियर, मैं यहाँ गलत हूँ। और लास्ट क्या होता है? कैटेस्ट्रॉफी होता है। लास्ट जो है वह क्या है? कैटेस्ट्रॉफी है। कैटेस्ट्रॉफी बराबर क्या होता है? व्हेन ऑल द डिस्प्यूट सेटल, जब सभी समाप्त हो जाते हैं। तो ये आपके लिए प्रॉफिटेबल है। एक एक की मीनिंग याद कर लें, आपके एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारा डिस्कशन होगा वह किस पे होगा? वह रोमांटिक ट्रेजेडी पे होगा और वह सिनेकन ट्रेजेडी पे होगा। तो आज का क्लास यहीं तक। ओके, बेस्ट ऑफ लक, गुड नाइट, ऑल ऑफ यू, बाय।